University of Otago. The University of Otago is a public university based in Otago, New Zealand. It scored highly for average research quality and in 2006 was the second in New Zealand and only the University of Auckland in the number 1 for A-rated academic research. The university accepted its first student in July 1871, making it the oldest university in New Zealand. Between 1874 and 1961, the University of Otago was the part of Federal University of New Zealand and issued degree in its name. Otago is known for its vibrant student life. डिस्कस करते हैं इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में। HEC इंटरमीडिएट स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री। 1 ईयर सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, या 2 इयर्स का BCom BSc किया हुआ हो, या आपके पास फाउंडेशन ईयर होना बहुत ज़रूरी है और इक्वलेंट, देन यू आर एलिजिबल। बट इंडियन स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इंडियन एंट्रेंस है तो अगर आपके पास मिनिमम 75% इन ऑल CBSE जो स्कूल है, लाइक इंडियन सीनियर स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन, CBSE का जो स्कूल आपका जो बोर्ड है उसमें आपके पास एवरेज 75% मार्क्स हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री। और अगर आपके पास CISE इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है विद मिनिमम 70% एवरेज इन इंग्लिश अगर आपके पास है, देन स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एंट्री। अदरवाइज आपको फाउंडेशन के थ्रू आना है। IB में आपके पास मिनिमम जो है वो 24 या इंटरनेशनल बार्कले जिसे आप कहते हैं 24 पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। A लेवल्स में मिनिमम 3 Cs और मोर होना बहुत जरूरी है टू गेट द एडमिशन इन डायरेक्ट एंट्री। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको जो है वो इंट्रेंस रिक्वायरमेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट की वो वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। मोस्ट ऑफ दी प्रोग्राम जो है वो 4 इयर्स बेसिस डिग्री मांग रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के ऊपर मुझे ना रिसर्च के दौरान कोई परसेंटेज नहीं मिली, लेकिन आप कह लेंगे आप इस यूनिवर्सिटी के लिए आप 2.5 या उससे अबव CGPA लाइक 50 to 60% अगर आपके पास मार्क्स हैं, 55% मार्क्स हैं, देन यू आर स्टिल एलिजिबल टू सिक्योर द एडमिशन। बट प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑलवेज चेक करें। बात करते हैं इसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट में। IELTS 6.0 विद नो लेस देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6.0 विद नो लेस देन 5.5 ओवरऑल होना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल हो 6.0 इन ईच कंपोनेंट। आपके पास IELTS के लिए TOEFL IBT की बात करूं तो TOEFL IBT ओवरऑल 80 होना चाहिए, राइटिंग 20 होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट के ऊपर। और अगर बात करें TOEFL IBT पोस्ट ग्रेड के लिए तो ओवरऑल 90 विद राइटिंग स्कोर 21। PT ओवरऑल आपके पास जो है वो 50 होना बहुत ज़रूरी है विद नो कम्युनिकेशन स्किल 42 फॉर अंडर ग्रेजुएट, और ओवरऑल 58 विद नो सब स्किल लेवल बिलो देन 50 इन ईच कंपोनेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी ट्यूशन फी आर्ट्स की जो डिग्री है वो 31,366 से लेकर 35,182 के इन बिटवीन मिलती हैं। बिजनेस की डिग्री 35,461 के इन बिटवीन है। और जो इंजीनियरिंग की जो डिग्री है इसमें बैचलर्स ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है वो 37,726 में है। एजुकेशन की जो फैकल्टी है, इंजीनियरिंग में इनके पास सिर्फ एक यही डिग्री जो मैंने आपको भी बताई है। एजुकेशन की अगर बात करूं तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन की जो डिग्री है वो 31,366 में है। बैचलर्स ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड फिजिकल आप कह लेंगे एजुकेशन या एक्टिविटी एंड हेल्थ साइंसेज के नाम से भी प्रोग्राम है जिसकी फीस 38,999 है। हेल्थ साइंसेज 36,411 से लेकर 36,711 के इन बिटवीन तमाम हेल्थ साइंसेज की डिग्री मिलती है। बैचलर अप्लाइड साइंसेज इन फिजिकल एजुकेशन एंड एक्टिविटी हेल्थ 38,999 में अवेलेबल है। बैचलर्स ऑफ लॉ 34,862 में है। मेडिसिन में अगर बात करें तो बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी के प्रोग्राम 36,272 में अवेलेबल है। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी 36,272 में है। बैचलर्स ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी 36,540 में अवेलेबल है। साइंसेज की डिग्री 35,182 से लेकर 38,311 में अवेलेबल है। बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंसेज इन डेटा साइंस 38,311, बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंसेज इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 38,311, बैचलर ऑफ हेल्थ साइंसेज इन पब्लिक हेल्थ 36,411 में तमाम बैचलर्स की डिग्रियां अवेलेबल हैं। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। आर्ट्स की जो फीसेज हैं वो 34,566 से लेकर 44,537 के इन बिटवीन है। बिग डिफरेंस अराउंड $10,000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस बन रहा है, अराउंड नियर बाय $10,000 है। बट दे हैव द वैरायटी ऑफ आर्ट्स डिग्री प्रोग्राम एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। बिजनेस की डिग्री 51,242 न्यूजीलैंड डॉलर पर एनम में है। मास्टर ऑफ कॉमर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस 34,161 में अवेलेबल है। मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंसेज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 59,066, मास्टर ऑफ बिजनेस इन डेटा साइंसेज 57,327 में है। इंजीनियरिंग की डिग्री की अगर बात करें
मास्टर ऑफ साइंस इन बायो इंजीनियरिंग 42,957 में अवेलेबल है। मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंसेज इन बायो इंजीनियरिंग 60,978 में अवेलेबल है। यही इंजीनियरिंग के प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। एजुकेशन की अगर बात करें मास्टर्स लेवल पे 34,566 से लेकर 51,849 के इन बिटवीन तमाम एजुकेशन के प्रोग्राम मिलते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स वर्क इन एजुकेशन के साथ जो डिग्री है वो 48,193 के इन बिटवीन है। हेल्थ साइंसेज की जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है वो 43,594 में अवेलेबल है। मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड हेल्थ 42,957 में है। मास्टर ऑफ लॉ 38,548 में है। मास्टर ऑफ बायो एथिक्स एंड हेल्थ लॉ 37,531 में है। साइंसेज की डिग्री 34,577 से लेकर 59,066 के इन बिटवीन मिलती है। मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंसेज इन क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स 56,808 में है। मास्टर ऑफ आर्ट्स थीसिस बेस्ड इन इंटरनेशनल साइंसेज 39,377 में है। मास्टर ऑफ कॉमर्स इन इंफॉर्मेशन साइंसेज 39,377 में है। मास्टर ऑफ साइंसेज इन एनवायरमेंटल साइंसेज 42,957 में है। मास्टर ऑफ साइंसेज इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की डिग्री भी 42,957 न्यूजीलैंड डॉलर पर एनम पर ही अवेलेबल है। मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंसेज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 59,066 में अवेलेबल है। मास्टर ऑफ बिजनेस इन डेटा साइंस 58,327, MBA 60,892 न्यूजीलैंड डॉलर पर एनम पर। मास्टर ऑफ नर्सिंग 34,127 और मास्टर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी 42,957 और फिजियोथेरेपी मास्टर्स लेवल पे 43,127 और MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए 43,549 न्यूजीलैंड डॉलर पर एनम पे तमाम पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप की। दे डू ऑफर स्कॉलरशिप, वाइस चांसलर स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप की जो वैल्यू अमाउंट है वो अराउंड 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर है और ये फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टडी ही ओनली आपको मिलता है, सिर्फ सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड नहीं है। नंबर ऑफ अवार्ड वो वेरी करता है, कोई स्पेसिफिक अवार्ड नहीं है। एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी पड़ती है, उसकी एक डेडलाइन है। जो एप्लीकेशन पूल जो खुलता है वो 1 मई एवरी ईयर खुल जाता है, तो इस साल का खुल गया है और मई 21, 22 और 23 तक ऐसे ही रहेगा आपका पूल। और जो क्लोजिंग डेट है वो आप समझें कि 10th दिसंबर है फॉर सेमेस्टर 1 और 30th अप्रैल है फॉर सेमेस्टर 2। तो ये आप समझें कि 10th दिसंबर तक आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। साल में 2 इंटेक्स ही आपको ऑफर करती हैं। इसके अलावा अदर देन दैट जो भी तमाम इसको वाइस चांसलर स्कॉलरशिप के इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो क्राइटेरिया हैं, हाउ टू अवेल, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये तमाम प्रोसीजर इंटरनेशनल स्टूडेंट के हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई इज मेंशन्ड। Beside this, as you can see on my website studyabroadupdates.com, मैं तमाम इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे दे दूंगा मेरे ब्लॉग के अंदर, जहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्कॉलरशिप डिटेल ले सकते हैं। सेकंड स्कॉलरशिप दे डू ऑफर, दे कॉल ओटागो इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। इसका भी जो वैल्यू अमाउंट है वो 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर है। ये भी फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। नंबर ऑफ ऑफर वेरी है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। सेम क्लोजिंग डेट है आपके 1 मई को आपकी एप्लीकेशन ओपनिंग पोर्टल खुल जाते हैं। 21, 22, 23 में सेम रहेगा। 10th दिसंबर इज द डेडलाइन फॉर टर्म 1 और फिर अप्रैल के अंदर इनकी डेडलाइन आ जाती हैं। तो आपके पास जो है वो 22, 23 को आप अप्रैल तक आप अप्लाई कर दें। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, कौन कौन से प्रोग्राम्स आर एलिजिबल, हाउ टू हैव टू अप्लाई, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये तमाम इन्फॉर्मेशन। एज Beside this, you can visit my website studyabroadupdates.com, जिसको मेरी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे ब्लॉग के अंदर आपको तमाम स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अवेल करना है आपने, वो सब अवेलेबल है। वहाँ से आप अपनी स्कॉलरशिप को फॉलो कर सकते हैं।